मुस्लिम बस्तियों में व्याप्त गंदगी और समस्याओं को लेकर नगर निगम में आप देखिए थाली बजाकर नगर निगम का विरोध किया जा रहा है। लगातार आज डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता मंच के तहत ये सारे लोग नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नगर निगम को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात कर लेते हैं अंदर में आज यहाँ ताली बजाई जा रही है। आज नगर निगम में हम लोग आए हैं। क्षेत्र में 100 वार्ड है, 100 वार्डों में से लगभग 50 वार्ड 60 वार्ड ऐसे हैं जहाँ दलित और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, खनिजे टूटे पड़े हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज नगर निगम में आकर के थाली बजा करके हम आंदोलन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर चाहे नगर निगम अपने अधिकारियों को भेजें या फिर जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचें और निरीक्षण करें, इन समस्याओं को दूर करें। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 7 जगदीशपुरा में एक 6 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा कल नाले में गिर गया। किसी व्यक्ति ने उसे नाले में गिर करके कूद करके बचाया है। अगर वहाँ वो व्यक्ति नहीं होता तो बच्चे मर जाते। जनप्रतिनिधि उन परिवार के घर भी जाता और घर जा करके शांत बना देता, 2 लाख रुपए का चेक देता और अपने घर चला जाता। एक माँ का बेटा चला जाता, एक बहन का भाई चला जाता, एक भाई का भाई चला जाता, लेकिन जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों पे। महापौर लगातार ये कह रहे हैं और विधायक कह रहे हैं कि हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, मलिन बस्ती हमने चमका दी, हर तरफ रोज सफाई हो रही है। स्वच्छता अभियान में आगरा को भी अव्वल लाने की बात की जाती है, तो क्या ये सब झूठ है? क्या है? देखो, मेयर चाहे मेयर साहिबा हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सिर्फ और सिर्फ उनके कागजों में स्मार्ट सिटी बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ जहाँ से ज्यादा दलित बस्तियों में और हुआ है। अगर मेयर साहिबा कह रही है अगर विकास हो रहा है, अगर सांसद कह रहे हैं विकास हो रहा है, अगर विधायक कह रहे हैं विकास हो रहा है, तो चलिए मेरे साथ, मैं भी आपको ऐसी हजारों बस्तियां दिखा दूं जब बिल्कुल भी विकास नहीं है। मान लोग रहना तो बहुत दूर, मत 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। इस समस्याओं से गुजर रहे हैं, क्या लग रहा है कि गंभीर बीमारी हो सकती है, जान का खतरा बना हुआ, क्या है स्थिति? इतनी सारी समस्या है और आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं इतना गंदा जो हो रखा है। अगर यहाँ 2 दिन अगर कोई 5 दिन कोई रह लिया तो इसी गंभीर बीमारी से आदमी ग्रसित हो जाएगा और उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री महामारी जैसी बीमारी को, कोरोना जैसी बीमारी को थाली बजा करके भगाने का काम कर सकते हैं, तो क्या हम लोग और हमारे क्षेत्र की जनता थाली बजा करके नगर निगम में इस छोटी मोटी समस्या को दूर नहीं करा पाएंगे? तो हम आज आकर के नगर निगम में इन थाली इसलिए बजा रहे हैं कि जो सो गए हैं, कुंभकर्ण के नीचे जो सो गए हैं वो जाग जाएं और जल्द से जल्द क्षेत्रों का निरीक्षण कर लें। अन्यथा की स्थिति में विधायक, सांसद, मंत्री और पार्षद जो हैं कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। इनकी गुमशुदगी का हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जब से चुनाव हुए तब से दलित और मुस्लिम बस्तियों में ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। ये थे अंबेडकर अनुयायी एकता मंच फाउंडेशन के तहत आज सैकड़ों दलित बस्तियों से लोग, महिलाएं यहाँ क्या कहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। इनका ये कहना है कि हमारी बस्तियों में गंदगी व्याप्त है, नाले खुले पड़े हैं। अभी हाल ही में 2 बच्चे नाले में गिर गए, उनकी मुश्किल जान बचाई गई। अगर कोई नहीं होता तो उन बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। लगातार जनप्रतिनिधि जो क्या कहते हैं कह रहे हैं कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, भारत को अव्वल बनाने की बात कर रहे हैं, आगरा को अव्वल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम में आप देखिए आज कहीं ना कहीं इन लोगों ने नगर निगम का घेराव कर ये क्या कहते हैं नगर निगम के अधिकारियों को जगाने की बात की है। और जो डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता मंच फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है प्रिंस, उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री हमारे थाली और ताली बजाकर कोरोना जैसी महामारी को भगा सकते हैं, तो आज हम इन्हें यहाँ थाली बजाकर इन अधिकारियों को जगाने आए हैं। अगर ये अधिकारी नहीं जागे और मलिन बस्तियों का निरीक्षण कर उनकी सफाई नहीं की, उनकी जान की रक्षा नहीं की, उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया, तो यहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन की जिम्मेदारी सारे नगर निगम अधिकारियों की। इनका झूठ साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, महिला भारी संख्या में थी, लोग भारी संख्या में, उनमें आक्रोश और नाराजगी व्याप्त है कि इनकी ही बस्तियों में क्यों गंदगी व्याप्त है। अन्य बस्तियां जो कहीं ना कहीं पॉश कॉलोनी है उनमें सफाई होती है, लेकिन मलिन बस्तियों में सफाई नहीं होती। इनकी जो सफाई व्यवस्था है उनको दरकिनार कर दिया जाता है, इनको लगातार गुमराह कर दिया जाता है। तो क्या फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन के बाद, ताली बजाने के बाद क्या नगर निगम जागेगा? क्या नगर निगम के अधिकारी इन मलिन बस्तियों की सफाई कर इनकी जिंदगी और स्वच्छता की बात कर पाएंगे? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।